अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इसलिए लब्बैक कहकर अगर वो अख्तरुल ईमान ही आ जाए तो हम उसको वोट करेंगे। अमौर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। बंगरा मधीपुर पंचायत है ये दारीपुर चौक है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे दरमियान बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि हम चुनावी सर्वे के तहत अलग अलग जगहों पर जाते हैं, आज हम अमौर विधानसभा पहुंचे हैं। हमारे दरमियान एक चाचा है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? ज़रीफ़ जी। आपके यहाँ जैसा विधानसभा चुनाव है बिहार में, अभी 2 से ढाई महीना में चुनाव होना है। तमाम पार्टियां मैदान पे आ गई है, तमाम प्रत्याशी उम्मीदवार घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप लोग जो वोट करेंगे, आप लोग का क्या मुद्दा होगा? किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे आप लोग? हम लोग का मुद्दा कोनो नहीं होगा। हम लोग का मुद्दा हम जिसको देना है, हम लोग MIM को वोट देंगे। आप लोग MIM को वोट देंगे। और कांग्रेस का विधायक यहाँ इस वक्त मौजूद है, अब्दुल जलील मस्तान साहब, जो आपका वर्तमान विधायक है, उनको आप नहीं चुनना पसंद करेंगे दोबारा? नहीं, हम लोग MIM को देंगे। और आपके ही इलाके का एक और सबा जफर साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके बारे में आप लोग के यहाँ इलाके में किस तरह की हलचल है? कोई हलचल नहीं है। यानी MIM की आप बात करेंगे। आप MIM का कैंडिडेट भी बहुत सारा है, कई कैंडिडेट घूमता है। आपके लिए क्या लगता है, कौन सा कैंडिडेट MIM के लिए बेहतर होगा आपके इलाके में, जो जीत सकता है? MIM में वही होगा, क्या नाम, अख्तरुल ईमान साहब। यानी अख्तरुल ईमान साहब अगर मैदान पर आते हैं तो आप लोग वोट करेंगे? पूरा इलाका करेगा कि करेगा, बहुत करेगा। और भी हमारे दरमियान एक भाई है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर हुआ जी। आप इसी पंचायत के हैं? जी, इसी पंचायत के। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? हम लोग चाहते हैं कि जो है MIM को जो वोट दें। क्यों वोट देना चाहते हैं MIM? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ विकास बहुत कम हुआ है और वो जो आएंगे तो विकास का काम करेंगे। तो कांग्रेस का विधायक जो है अभी, वो उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? हाँ, काम तो जो काम में कोई उसका ये नहीं है। काम तो बहुत काम किए हैं यहाँ पे। काम किए हैं तो फिर आप उसको दोबारा क्यों नहीं चुने? अब बूढ़े हो चुके हैं, अब जो हम जो युवाओं को चुनना चाहते हैं, हम युवाओं के बीच जो है इस चीज़ को जो है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो आपका विधायक है वो काम किए हैं, काम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई युवा को मौका मिले और उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, यही है आपके अनुसार? जी। और आपके इलाके में कई कैंडिडेट है MIM का भी, उनके लिए आपका क्या है, कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर होगा? जैसा कि अभी सूत्रों से पता चला है कि अख्तरुल ईमान साहब यहाँ के चुनाव मानने वाले, क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुआ है, तो इस तरह से खबर आ रही है कि जो पार्टी का आला कमान, जो पार्टी के सदर है, रियासती सदर, उनके बारे में ये बात चल रही है कि अख्तरुल ईमान साहब शायद के बाद अमौर विधानसभा से आने वाले हैं। क्या उस वोट करना पसंद करेंगे आप लोग? जी, उनको तो जो 100% उसको वोट करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तौसीफ है जी। आप क्या करते हैं? मेरा वेल्डिंग का दुकान है जी, इसी चौक पर? इसी चौक पे है जी। आप लोग किस गांव के हैं आप? अमगाछी गांव से हूँ जी। आप लोग के यहाँ क्या रुझान चलता है? जो ये भाई साहब से बात हो रही थी, इनके बात से आप सहमत हैं, कुछ अलग कहना चाहेंगे? पता नहीं क्या बोला, हमको तो समझ नहीं मालूम है। तो आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, जो कि 2 महीने में आपको वोटिंग करना है? आपका क्या मुद्दा रहेगा इस पर? मेरा मुद्दा बढ़िया है, ये है कि अख्तरुल ईमान साहब जो आ रहे हैं फील्ड में, बढ़िया रहेगा और अच्छा भी रहेगा, बेहतर रहेगा। आ रहा है, अच्छी बात है, इंशाल्लाह उसको कामयाबी भी मिलेगा यहाँ से। अख्तरुल ईमान साहब अभी लोकसभा चुनाव में भी आए थे, लेकिन आपके अमौर विधानसभा से बहुत कम वोट मिला था, तो आपको कैसे मिला? उसको 2,94,000 वोट मिला, कैसे कम मिला? 2,94,000 वोट पूरे लोकसभा क्षेत्र में तो मिला, लेकिन अमौर विधानसभा की अगर बात किया जाए तो अमौर विधानसभा में बहुत कम वोट मिला था। आपको कैसे लगता है कि अख्तरुल ईमान साहब अगर चुनाव में आएंगे तो आप लोग इतना वोट दे देंगे कि वो जीत जाएंगे? लगता कैसे है, वो पुराना भी है, लग भी रहा है जीतेगा ही, ऐसी क्योंकि बात वो नहीं। आपके विधानसभा के है भी नहीं, वो कोचा धामन से है। कोचा धामन से है तो अभी लड़ेगा कहाँ से? यहीं से नहीं लड़ेगा? पहले तो कभी नहीं लड़े हैं यहाँ से? नहीं लड़ा है तो अभी आएगा फील्ड में घुमा हुआ है, जीतेगा। यानी चर्चा है आपके अनुसार कि आपके इलाके में, आपके विधानसभा में चर्चा है अख्तरुल ईमान साहब की, या अख्तरुल ईमान साहब के अलावा और दीगर कैंडिडेट, जैसे आप ही के यहाँ बगल के जो नेमुआ गांव की एक नुजहत परवीन है, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो आप लोग वोट करना पसंद करेंगे? देखिए, पसंद कैसे करेगा, जो लायक रहेगा उसी में पसंद करेगा, सबको कैसे करेगा? यानी आपके हिसाब से सबसे बेहतर अख्तरुल ईमान साहब होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं है, जो अपना फील्ड में जो घूमता है आदमी, सबका रुझान है
कि अख्तरुल साहब आए और वो इस बार विधानसभा से। तो आपको ऐसा लगता है कि पिछला चुनाव में महागठबंधन की एक मजबूत लहर थी कि आपके बीजेपी का जो कैंडिडेट था सबा जफ़र साहब, आप ही के इलाके के, उन्होंने यानी आधा आधी का डिफरेंस रहा, ये कहाँ 48,000 वोट आया, उधर 1 लाख वोट आया। आपको लगता है कि 1 लाख वोट जब जलील मस्तान साहब को आया तो अब अख्तरुल ईमान साहब उनके वोट को कम करके अपनी तरफ खींच पाएंगे? इंशाल्लाह खींचेगा। अभी तो आदमी सबका आपको जीत की कितनी उम्मीद है? हमको 99% जीत का उम्मीद है। जी, क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम तौसीफ़ है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल कयूम। जी, आप कौन से पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं? आमगाछी पंचायत, आमगाछी गांव। जी, आप यहाँ पर आए हैं, ये पंचायत आपका नहीं है जहाँ पे हम हैं? नहीं, ये आमगाछी पंचायत का ये आमगाछी सरहद पंचायत। है। तो इससे हट के इसी चौक पे उस हिस्से में तो बंगरा मधीपुर बता रहे थे, तो आप अमगाछी पंचायत से है। जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत हम लोगों से जानना चाहते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव है, आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव में वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा ये होगा कि देश बचे और दीन बचे, उसी मुद्दे के तहत हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या देश को किस तरह से आप बचाना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो विधायक है वो भी देश में काम कर रहे हैं। कोई एक विधायक जो भी एमएलए चुना जाता है तो उनके लिए किसी ना किसी काम के लिए चुना जाता है। आपके इलाके में जैसा अभी सैलाब आया, हम जानते हैं क्योंकि हम भी इसी इलाके के हैं, यहाँ पूरा सैलाब आया, लोगों की क्षति हुई, फसलों का भी नुकसान हुआ, इसका मुआवजा आपको मिला? मिला तो नहीं, ये है कि दीन और देश से मुराद यूँ है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि आपस में फूट डालकर हमारे समाज में जो है शांति भंग करने वाली काम करता है। ऐसी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस इलाके की समस्या क्या है, क्या दिक्कत है इस इलाके में जो हल होना था अभी तक वो दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत है आप लोग के यहाँ? दिक्कत तो ऐसे जितनी जो है बढ़ती जो है कुछ काम काज तो हुआ है, लेकिन यूँ है कि आपस में जो है शांति भंग है सबका बहुत तरीके। एनआरसी अमोर में, इसमें कोई अमोर विधानसभा में कौन सा मतलब मामला ऐसा हुआ जिससे आपको लगता है कि शांति भंग हो गई? यहाँ किसी तरह कोई झगड़ा फसाद है क्या अमोर में? नहीं, अमोर में तो झगड़ा फसाद नहीं है। इसका पूरे जो है एनआरसी वाले मामले से सब जो है ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यानी आप लोग जो वोट करेंगे कहीं ना कहीं इसका एक मुद्दा ये भी होगा, जो एनआरसी की बात चल रही थी पूरा देश में, अभी हंगामा मचा हुआ था, आप लोग इस वोटिंग में भी एनआरसी का चर्चा कहीं ना कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वोटिंग में भी उसका असर दिखाई देगा आपके हिसाब से। और आपके यहाँ जैसे कांग्रेस ने भी उस बिल का जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी मुखालफत की है, और आपके यहाँ आपके इलाके का ही एक विधायक है सबा जफ़र साहब, पूर्व में विधायक रहे हैं, वो भी इलेक्शन में है। एक जलील मस्तान साहब कांग्रेस से हैं, वो भी इलेक्शन में है। एमआईएम पार्टी एक आई है उभर कर सामने, वो भी लड़ेगी इलेक्शन। ऐसी स्थिति में आप लोग को क्या लगता है कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार जो बेहतर होगा इस इलाके के लिए? देखिए, इसमें यूँ है कि कांग्रेस को भी देखे, बीजेपी को भी देखे, एक बार इसको भी मौका दिया जाए और देंगे। किसको? असदुद्दीन अवैसी को की पार्टी को। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कैंडिडेट कई कैंडिडेट का आपस में भिड़त है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, तो आप लोग किसको बेहतर समझते हैं? देखिए, अगर सुरजापुरी और कुल्हिया की बातें अगर करता रहेंगे तो हमारी अंदर ये फूट होने के वजह से हम कामयाबी की राह तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए लब्बे कहकर अगर वो अख्तरुल ईमान ही आ जाएं तो हम उसको वोट करेंगे। यानी अख्तरुल ईमान साहब आप लोग के हिसाब से सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे एमआईएम से। हाँ। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि हम बंगरा मधीपुर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक चौक है दारीपुर चौक, इसका एक हिस्सा, इधर कैमरा घुमाओ, इसका ये हिस्सा, ये बॉर्डर है, एक तरफ अमगाछी पंचायत है और एक तरफ ये है बंगरा मधीपुर पंचायत है। तो बंगरा मधीपुर और अमगाछी का ये बॉर्डर है। तो अब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, कुछ लोग अमगाछी पंचायत के थे और कुछ बंगरा मधीपुर के। अभी ये हिस्सा जो हम यहाँ पहुँचे हुए हैं ये बंगरा मधीपुर पंचायत का हिस्सा है, ये बॉर्डर से अलग। इनसे हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के ताल्लुक से हम सर्वे कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, आपका 2 से 2.5 माह में आपको वोटिंग करना है। वोट जो करेंगे आप लोग, जो वोट करेंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? संतोष विश्वास जी। आप लोग जो वोटिंग करते हैं, इससे पहले भी हर 5 साल पे एक विधायक जीत कर जाता है, और कितना काम करते हैं वो आप बताएंगे। आपका जो विधायक है मौजूदा,
वर्तमान विधायक जलील मस्तान साहब जी हाँ। जी, उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में 5 साल में? ये तो हमको पूरा जानकारी नहीं है, बाकी भाई आप साहब कहाँ के हैं? मतलब हम थोड़ा मतलब दूर के हैं। अमोर विधानसभा पड़ता है आपका? हाँ, दूसरा पंचायत का। कौन सा पंचायत आपका? ये हो गया बरेली बकनिया। तो आप बरेली बकनिया पंचायत के हैं। तो आपके इलाके में कितना काम हुआ है? विधायक जो आते हैं तो हमारे इलाके में मतलब उतना जैसे कि उतना काम नहीं हुआ है। काम कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है। तो विधायक जी आते हैं, आना जाना होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं यानी काम भी कम हुआ है, आना जाना भी कम होता है, मुलाकात भी कम हाँ, होती है। मुलाकात भी कम तो होता है। खैर जो भी हो, जो काम किया उनको 5 साल का वक्त मिला। अब जो चुनाव आया है, इस चुनाव में आप लोग का क्या मुद्दा होगा? वोटिंग जो करेंगे, आपके सामने 3 पार्टी है, 3 नहीं कई पार्टी है, निर्दलीय भी कैंडिडेट होंगे। एक जो मुख्य चेहरा जो 3 नज़र आता है, एक आपका भारतीय जनता पार्टी से सबा जफर साहब, अभी तो ऐलान नहीं हुआ लेकिन तकरीबन कन्फर्म है कि वो आने वाले हैं बीजेपी से। एक तरफ कांग्रेस से जलील मस्तान साहब जो वर्तमान विधायक है। एक तरफ MIM पार्टी एक नई उभर कर सामने आई है और उनका भी जो भी कैंडिडेट हो जाए, आपके लिए बेहतर कौन सा होगा? किसको आप चाहेंगे कि आपके इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका मिले? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेवा में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। जी क्या जो काम करेगा, विकास करेगा पब्लिक का, जनता का, वही आगे बढ़ेगा। जैसे कि विकास करेगा, सबा जफर साहब को भी पहले मौका मिला है, कितना विकास किया ये आपको पता है। जलील मस्तान साहब भी कई बार विधायक है, कितना काम किए ये आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में आप बेहतर क्या समझते हैं? नहीं तो ये क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है जलील मस्तान साहब, केवल नाम का है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD अब्दुल्ला है। बोलिए ना भाई। अब्दुल्ला। किस पंचायत से आप? आमगाछी पंचायत। अमगाछी पंचायत। हाँ, बोलिए। तो आप तो युवा हैं, आप पहले वोट किए हैं? हाँ किए, लगभग 4 साल से वोट कर रहे हैं। 4 साल से, क्योंकि चुनाव तो हर साल नहीं होता, 1-2 बार वोट किए हैं। वोट जैसे मुखिया, सरपंच, हर चीज़ का। तो आप लोग जो वोटिंग करते हैं इसका मुद्दा क्या होता है? किस मुद्दे पर वोटिंग करते हैं? बेरोजगारी बेरोजगारी और विकास। ये बड़ा मुद्दा है 2। तो इस विकास के मुद्दे पे जो आपने वोट किया है उसमें कितनी कामयाबी मिली है अब कुछ तक? भी नहीं, अब तक कुछ भी नहीं मिला। ना विकास हुआ है, ना बेरोजगारी दूर हुआ है। यानी जिस मुद्दे पर आप लोग चुनाव करते हैं, खास करके युवा पीढ़ी जो भी है, वो चुनाव करते हैं विकास के नाम पे, लेकिन आपके अनुसार विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो अब विकास की कोई ऐसी चीज़ है जो आप, विकास का डिफिनेशन क्या, किस चीज़ को आप विकास कहेंगे? जैसे मतलब कि इतने लड़के लोग जो मतलब कि अभी पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए हैं, उनको आज तक कोई मतलब कि जॉब के लिए भटक रहा है। और विकास जैसे मतलब कि कोई आज तक मतलब कि कोई जो मजदूर लोग हैं उनको सही से मजदूरी नहीं मिलता है। किसान लोग को जैसे मतलब सही से मतलब उनका मतलब रेट नहीं मिलता है। इस तरह फसल का जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा। हाँ। तो इसलिए आप लोग चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर जो आगे बढ़ेंगे उनको आप चुनेंगे। आपके सामने 3 पार्टी, दो बड़ी पार्टी, एक बीजेपी, एक महागठबंधन का ये कांग्रेस और राजद, और बीजेपी और जेडीयू का एक अलग ये है गठबंधन, और एक तरफ MIM भी सीमांचल में उभर कर आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कौन आपके लिए, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा जो आपके इलाके की तरक्की कर सके? मेरे विधानसभा में अभी तो MIM का चल रहा है जोर शोर। आपके विधानसभा में या आपके पंचायत? मतलब मेरे विधानसभा में टोटल, और आप मेरे विधानसभा की पंचायत बात में भी, जी। पूरे पंचायत में। और तो यहाँ कांग्रेस का जो विधायक है उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, वो तो बौका है साला। यानी उनको वोट देना नहीं चाहिए। 15 साल से वो है, कुछ किया आज तक? तो MIM का कैंडिडेट तो लोकसभा में भी आया था, उस वक्त भी चर्चा था, लेकिन वो तो हार गए। तभी नया था, कोई जान नहीं। लोकसभा में कहाँ नया था? लोकसभा तो अभी 1 साल पहले हुआ था। लोकसभा में क्या हम लोग तो जोरों शोरों से दिए, जो कांग्रेस के वजह से कोई सीट बचाने के चक्कर में उसका वोट बिगड़ गया। अब लेकिन सबका आंखें खुल गया। वो मामला तो अभी भी होगा, सीट बचाने का अब नहीं होगा ना, अब सब एक है। MIM के ताल्लुक से आपने जहन साफ कर लिया है कि MIM को वोट करना है। तो MIM का कैंडिडेट आपको कोई नज़र में है जो सबसे बेहतर होगा? MIM में अभी तो मतलब नहीं आया मेरे नज़र में कोई। लेकिन अभी जो सूत्रों से पता चला है कि अख्तरुल ईमान साहब जो रियासती सदर है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बारे में बात चल रही है कि वो हो सकता है कि आपके विधानसभा से आए। तो क्या आप वोट करना? तो और भी अच्छा है। मिलेगा वोट उनको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपके इलाके, लोकसभा में मिल सकता है तो विधानसभा में क्या हो गया। यानी आप लोग, आपका साफ कहना है कि MIM से जो भी कैंडिडेट आए, अगर अख्तरुल ईमान साहब आते हैं तो और भी बेहतर है उसके लिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD हारिस अनवर, किस पंचायत से आप? आमगाछी पंचायत से। जी, आप तो युवा हैं, कभी वोट किया है इससे पहले? इससे पहले तो वोट नहीं किए हैं, हम इस साल से वोट करेंगे। यानी अब की बार आप वोट करेंगे तो आप कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतर होगा जिसको आप वोट करना पसंद करेंगे? मेरे लिए बेहतर है AIM पार्टी,
क्योंकि इधर अमौर प्रखंड में इधर पूरा इस क्षेत्र में AIM पार्टी का ही रुझान चल रहा है। यानी MIM का रुझान चल रहा है आपके विधानसभा में, आपके अनुसार तो आप MIM को वोट करेंगे। तो MIM का कई कैंडिडेट सामने आ रहा है, जैसे आप ही के इलाके के इधर नेमुआ गांव की एक नुजहत परवीन है, और भी दिगर कई कैंडिडेट हैं। हम किनका नाम लें, एक अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से भी इस तरह के इशारे आ रहे हैं, हालांकि कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वो अगर चुनाव में आते हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे आप? अख्तरुल ईमान साहब अगर चुनाव में आएंगे तो इधर सारे अवाम सपोर्ट करेंगे, उसको फुल सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि आपके सपोर्ट से MIM को कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। क्योंकि वो लोकसभा में भी आए थे लेकिन हार गए थे, तो अब विधानसभा में वो जीत जाएंगे। आपको कितनी उम्मीद है इस पर? हमको तो 80% उम्मीद है कि वो निकल जाएगा। और बीजेपी वाला यहाँ तो तरह तरह की बात करते हैं लोग कि वोट बढ़ जाता है, कुछ बीजेपी में कुछ कांग्रेस में जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राह आसान हो जाती है। मुझे तो बीजेपी के बारे में पता नहीं है, हम बता भी नहीं सकते। यानी आप MIM की बात करते हैं? हाँ, AIM की बात कर रहे हैं। पहला वोट आपका जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर इस बार जाएगा।